मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। वो पेड़ बहुत पुराना था और उसने कई सदियां देखी थीं। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे और जानवर उसकी छाया में आराम करते थे। बरगद का पेड़ सबकी रक्षा करता था और सब उससे प्यार करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो बहुत लालची था। उसने देखा कि बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षी हैं। उसने सोचा कि क्यों ना इन पक्षियों का शिकार किया जाए और ढेर सारा मुनाफा कमाया जाए। उसने अपने जाल बिछाए और पक्षियों को फंसाने की कोशिश करने लगा। कुछ पक्षी उसके जाल में फंस भी गए। बरगद के पेड़ ने शिकारी को देखा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर शिकारी सफल हो गया तो उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षी मारे जाएंगे और उसका परिवार उजड़ जाएगा। उसने शिकारी से कहा, हे शिकारी, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पक्षी तो मेरे परिवार जैसे हैं। इन्हें मत मारो। ये सब मेरे आश्रय में रहते हैं। शिकारी ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। वो बहुत क्रूर था। उसने कहा, मैं तो शिकारी हूँ। मेरा काम है जानवरों का शिकार करना और मुझे इससे बहुत लाभ होगा। बरगद का पेड़ बहुत उदास हुआ। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने शिकारी से कहा, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे, यानी इस पेड़ को नहीं काटोगे, तो मैं तुम्हें सोने के पत्ते दूंगा। शिकारी लालच में आ गया। उसने सोचा कि सोने के पत्ते तो बहुत कीमती होते हैं। उसने बरगद के पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तुम मुझे सोने के पत्ते दो। बरगद के पेड़ ने अपनी कुछ पत्तियां गिरा दी। वो पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे सोने की हों। दरअसल वे पत्तियां थीं तो साधारण, पर सूरज की रोशनी की वजह से सोने जैसी लग रही थीं। शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने पत्तियां उठाई और सोचा कि अब वो बहुत अमीर हो जाएगा। वो लालच में अंधा हो गया था। उसने बरगद के पेड़ को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। बरगद के पेड़ ने अपने परिवार को बचा लिया था। उसने शिकारी को सबक सिखाया कि लालच बुरी बला है और उसने ये भी सिखाया कि मुश्किल समय में समझदारी से काम लेना चाहिए। उस दिन के बाद शिकारी कभी उस जंगल में नहीं आया। बरगद का पेड़ और उसके परिवार खुशी से रहने लगे और जंगल के बाकी जानवर भी बरगद के पेड़ की समझदारी की तारीफ करते थे।